नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको आज की 10 बड़ी और ताज़ा खबरों में। चलिए शुरू करते हैं पहली बड़ी खबर से। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 सितंबर को मणिपुर के दौरे पर जाएंगे। राज्य में लंबे वक्त से जारी अशांति के बीच पीएम मोदी और यह दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। वे अपने दौरे की शुरुआत मणिपुर के चिंडापुरम से करेंगे। इसका बाद इम्फाल के कंगाल जाएंगे। सीपी राधाकृष्णन शुक्रवार को उपराष्ट्रपति की शपथ ले ली। अब वह देश के 15वें उपराष्ट्रपति बन गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में उन्हें शपथ दिलाई। दरअसल उन्होंने मंगलवार को इस चुनाव विपक्षी उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को हराया था। यह चुनाव पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के 21 जुलाई को अचानक से इस्तीफा देने के बाद हुआ था। बिहार में पीएम मोदी के गाली विवाद के बीच अब एआई की एंट्री हो गई है। विवाद दिवंगत मां को लेकर शुरू हुआ और अब यह लगातार बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस और राजद की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान मंच से हुई अपमानजनक टिप्पणी के बाद अब कांग्रेस ने एक एआई जनरेटेड वीडियो जारी किया है। बीजेपी ने इससे कांग्रेस को आरोप लगाया कि उन्होंने राजनीतिक सूचिकता की सारी हदें पार कर दी हैं। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में सभी 243 सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी। पीके ने साफ कहा है, हम टिकट नहीं बेचते बल्कि उम्मीदवार चुनने का एक प्रक्रिया है। इसके लिए 21,000 रुपये फीस रखी गई है। हालांकि फीस देने के बाद भी टिकट की कोई गारंटी नहीं है। गोपालगंज के हथुआ में जनसभा के दौरान पीके ने यह बात साफ कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति पर अहम टिप्पणी की है। अदालत ने कहा है, प्रदूषण नियंत्रण नीति सिर्फ दिल्ली के लिए क्यों, क्या सिर्फ वहां के लोग ही कुलीन हैं। चीफ जस्टिस बी आर गवाई ने कहा है, अगर एनसीआर को स्वच्छ हवा का हक है तो देश के बाकी शहरों को क्यों नहीं। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने राहुल गांधी पर संसद की जिम्मेदारी को निभाने की बजाय शासक की तरह व्यवहार करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है, विकास कार्य की बैठक का राजनीतिकरण किया जा रहा है जिसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस पर कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा, दिनेश प्रताप सिंह बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं और रायबरेली की जनता का अपमान कर रहे हैं। यह विवाद रायबरेली में हुई दिशा बैठक के बाद सामने आई है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भारत ने स्विट्जरलैंड द्वारा अल्पसंख्यकों पर की गई टिप्पणी पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। राजनयिक क्षति त्यागी ने स्विट्जरलैंड को अपने नस्लवाद और भेदभाव जैसे आंतरिक मुद्दों पर ध्यान देने की सलाह दी और मदद के पेशकश की। उन्होंने पाकिस्तान को झूठा का ट्रम्पिंग ड्रैग बताया है, आतंकवाद का पोषक कहा। भारत ने इस रुख से पाकिस्तान के एक्सपर्ट हैरान हैं। नेपाल में अंतरिम सरकार के गठन पर बड़ी बैठक हुई है। राष्ट्रपति भवन शीतल निवास में यह चर्चा देर रात तक चली। इनमें सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिंगदेल, पूर्व चीफ जस्टिस और संभावित प्रधानमंत्री सुशीला कार्की मौजूद रहीं। स्पीकर, राष्ट्रसभा के अध्यक्ष और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी बुलाया गया। राष्ट्रपति ने संविधान विशेषज्ञों और वरिष्ठ वकीलों से भी सलाह ली। सूत्रों के मुताबिक जल्द ही ठोस कदम उठाया जा सकता है। नवीनतम खबरों के अनुसार ट्रंप G7 देशों पर दबाव बना रहे हैं। वे चाहते हैं कि भारत और चीन पर 100% तक टैरिफ लगाया जाए ताकि रूस पर दबाव डाला जा सके। अमेरिका के अगले राजदूत सिरजाई गोरे ने कहा, ट्रंप सरकार चाहती है कि भारत अमेरिकी कच्चा तेल खरीदे और राष्ट्रपति ट्रंप जल्द ही क्वाड देशों की बैठक के लिए भारत आ सकते हैं। इसी बीच पीयूष गोयल ने कहा, अमेरिकी टैरिफ के बावजूद भारत को एक्सपोर्ट पिछले साल से अधिक होगा। हाल ही में इजराइल ने दोहे में हमास नेताओं पर हमला किया, जिसकी कतर के प्रधानमंत्री ने कड़ी निंदा की है और बंधकों की सुरक्षा पर चिंता जताई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बंधकों की रिहाई की उम्मीद जताई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने दोहा पहुंचकर कतर के प्रति समर्थन जताया है। सवाल उठ रहे हैं कि कतर की एयरफोर्स इजरायली हमले को रोकने में क्यों विफल रही। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप न्यूयॉर्क में कतर के प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी और ताज़ा खबरें। आपको कौन सी खबर सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली लगी, कमेंट में बताइए। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।